हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू बिकम रिच एट एज ऑफ 38 ईयर। मतलब जब हमारा एज 38 साल का होगा तब हम कैसे इसे अमीर बनेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, अगर 1 करोड़ का फंड तैयार करना है तो हमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लगभग इन्वेस्टमेंट हमें 15,000 मंथली शुरू करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। अगर हम पीरियड की बातें करते हैं तो ड्यूरेशन रखेंगे हम अपना 13 ईयर। ठीक है, अगर 13 का ड्यूरेशन रखते हैं, 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और ईयर का ड्यूरेशन रखते हैं। ग्रोथ रेट की अगर हम बातें करते हैं, ग्रोथ रेट 20%। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि आपको ऐसे 20% का ग्रोथ रेट ऐसे देता है। यहाँ तक कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड का नाम बताऊंगा जो आपको 25%, 26% तक का भी ग्रोथ देता है स्मॉल कैप में। बड़े बड़े ऐसे फंड हैं जो बिग कैप वाले फंड हैं, बिग कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है। तो ये जो बिग कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ये ऐसे फंड हैं जो आपको ऐसे, ये भी है दोस्तों, ऐसे आपको 22% का ग्रोथ देता है। स्मॉल कैप 26% का ग्रोथ दे रहा है और मिड कैप की बातें करें तो ये भी ऐसे लगभग 23% का ग्रोथ ऐसे दे रहा है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इस तरह से ऐसे ग्रोथ ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बातें करते हैं कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमें ऐसे अच्छा ग्रोथ मिलेगा। कुछ बिग कैप में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ स्मॉल कैप में भी करेंगे, कुछ मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमारा एक पोर्टफोलियो बना रहे। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इस हमारा बना हुआ रहे। अगर पोर्टफोलियो की बातें करते हैं तो हम जहाँ भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे एक इन्वेस्टमेंट पे पोर्टफोलियो ऑलरेडी बन चुका होता है। क्योंकि जो भी हमारा एएमसी होता है, म्यूचुअल फंड का जो एएमसी कंपनी होता है, फंड मैनेजर, वो ऑलरेडी जैसे 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनी और 60 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत जो भी है आप देखेंगे, जिस हिसाब से उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है। कभी किसी म्यूचुअल फंड में 30 कंपनी में होता है, कभी 40 में, कभी 50 में, कभी 60 में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनी या 60 कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ऑलरेडी एक ऐसे हमारा बना हुआ है पोर्टफोलियो। अगर हम पोर्टफोलियो, अगर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी हम पोर्टफोलियो बनाएं, तो हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं और 3-4 ऐसी कंपनियां का पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा ऐसे ग्रोथ मिलेगा। पहले हम बातें करते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 13 साल के लिए 20% ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो कितना का हमारा फंड तैयार होता है। देखिए, अगर करेंटली हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो सेंसेक्स हमारा 59,845 पॉइंट पे है। ठीक है, हो सकता है कि ये और ऐसे सेंसेक्स हमारा डाउन जाए, तो इसीलिए हम अभी कुछ दिन के लिए वेट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सेंसेक्स, हो सकता है कि हमारा सेंसेक्स 55,000 पे, 55,000 पॉइंट्स पे चला जाए, तब ऐसे हमारा जो NAV होता है, NAV किसी म्यूचुअल फंड का, वो हमें सस्ता मिलता है। सपोज दैट अभी 85 रुपये NAV हो सकता है किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। जब हमारा ये 4-5 शेयर रुपये से कम होता है तो ये NAV घट के आया है दोस्तों 70 रुपये। अगर 70 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलता है। अगर 85 रुपये के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ऐसे कम यूनिट मिलता है। इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी, तो हो सकता है कि हमें कुछ दिनों के बाद ऐसे और ऐसे ये 55,000 रुपये चला जाए और हमें थोड़ा सा ऐसे नुकसान हो जाए। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करेंगे हम। अगर 15,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो 1 सप्ताह के बाद से स्टार्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट करना। जब हमारा म्यूचुअल फंड, जब हमारा सेंसेक्स ऐसे अप जाने लगेगा, उस समय हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 13 साल के लिए करते हैं, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 23 लाख
40,000 का होता है। 23,40,000 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। और हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो देखते हैं कितना होता है। एक करोड़ 11,43,137 टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 23,40,000 का हो रहा है। और मैच्योरिटी अमाउंट की हम बातें करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट हमारा 1,11,43,137 रुपया का हो रहा है दोस्तों। सिर्फ हमारा 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 13 साल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 20% ग्रोथ रेट है। बहुत सारा ऐसे म्यूचुअल फंड में बताया हूँ जो ऐसे 22% का, 26% का, 23% का ग्रोथ रेट दे रहा है। बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी आप, तो आपको ऐसे दोस्तों पोर्टफोलियो बना के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20% का ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 20% का ग्रोथ मिलता है, उसके हिसाब से आपको ऐसे 15,000 इन्वेस्टमेंट पे 1,11,43,000 का फंड तैयार हो जाता है आराम से दोस्तों। इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे आराम से ऐसे दोस्तों आपका फंड ऐसे 1,11,00,000 का ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और हर 3 साल की अगर बातें करते हैं, सबसे बड़ी मैजिक यहाँ पे ये होता है कि हर 3 साल में ये 2,22,86,000 का फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। आफ्टर 3 ईयर। इस तरह से आप पूरा कैलकुलेशन देख रहे हैं और इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से आपको ऐसे करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप कितना का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपया, तो आप सोच लें कि अगर 13 साल में आपका फंड तैयार नहीं हो पाएगा, फिर अगर 20% भी ऐसे रिटर्न देता है तो 13 साल में ऐसे 1 करोड़ का फंड तैयार नहीं हो पाएगा। हाँ, वहाँ पे ऐसे बात करते हैं कि अगर ऐसे हम यहाँ पे 15 साल का लेके चले ड्यूरेशन 10,000 रुपये मंथली से, तो हो सकता है। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करें 15,000 रुपया महीना, 13 साल ड्यूरेशन के हिसाब से अगर लेकर चलते हैं कि 13 साल में हमें 1,11,00,000 का फंड तैयार करना है, तो आप ऐसे 20% के हिसाब से आप 1,11,00,000 का फंड तैयार कर लेते हैं। और अगर 16 साल में अगर करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों ऐसे 2,22,00,000 का ऐसा फंड तैयार होता है। 2,22,86,000 का फंड आपका तैयार होता है 16 साल में, क्योंकि हर 3 साल पे ऐसे डबल होते जाएगा आपको। अगर आप ऐसे 16 साल के बदले ऐसे 19 साल में और छोड़ देते हैं तो ये आपको 4,45,00,000 का फंड तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।